प्रेज द लॉर्ड के खूबसूरत एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का 12th सीजन 2002 से अभी तक ये 12वां सीजन प्रेज द लॉर्ड का चल रहा है, जिसमें जो है वो hundreds of pastors and leaders और church leaders, political leaders और बहुत सारी मारूफ शख्सियात इस शो का हिस्सा बने हैं। और खुदावंद की तारीफ हो कि इस खूबसूरत टेलीविज़न प्रोग्राम के ज़रिए से आप बरकत पाते हैं। आपका ये महबूब प्रोग्राम है और पूरी दुनिया में ये देखा जाने वाला शो है। खुदावंद की तारीफ हो जिसका इस टेलीविज़न की सारी खिदमत के लिए, आपकी दुआओं के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि दुआओं के बगैर ये खिदमत जो है वो नहीं की जा सकती। ये आपकी दुआएं हैं, आपकी खैर खाही है, जिसकी वजह से हम जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, जांफशानी करते हैं, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे और कोई भी शख्स अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करता हुआ नूर में चलना शुरू करे और रूह कुदस उसको तब्दील करता चला जाए। दोस्तों, इस 12th सीजन का जो थीम हमने रखा है वो होली स्पिरिट है। खुदा उनकी तारीफ हो। आज मेरे साथ खुदा के एक अजीम सूरमा मौजूद है, टीचर और प्रीचर हैं और इंटरनेशनली वेल रिनोन खुदा के खादम हैं, बड़ी ही मुदब्बर शख्सियत और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। उनका ताल्लुक बिब्लिकल फेथ चर्च से है और उसके बानी हैं, चेयरमैन हैं, सीनियर पास्टर हैं और खुदावंद ने कसरत से इस्तेमाल करता है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर एल्विन जॉन को। पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है। बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। शुक्र है। खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन आप जैसी टीवी को आपने छोड़ा नहीं भाई, एल्फर्ड के साथ काफी प्रोग्राम आप जी, जब भी खुदावंद का फजल होता है और कॉल आती है हम आ जाते हैं। कॉल तो आसमान की है, हम तो सिर्फ तावेदारी करते हैं। खुदावंद की तारीफ हो आपकी मोहब्बत के लिए, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के लिए। सेम ईयर। पर सब रूह कुदस एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हर ज़माना में रही है जी। जब से रूह कुदस नाज़िल हुआ है, अमाल 2 बाब उसके अंदर जिक्र है, ये मसीह ने जो वादा किया था उसको पूरा किया। बाप से हमारे लिए दूसरा मददगार भेज दिया और उस मददगार के बगैर ना तो शागिर्द और ना ही वो 120 की जमात कभी भी जो है वो ब्रेक थ्रू कर सकती थी। बिल्कुल ठीक। और आज भी जो है इसकी ज़रूरत है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि शायद कलीसिया उस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको नहीं जानती, या उनको शायद इल्म नहीं है। बहुत सारे चर्चेज़ में शायद इसकी प्रॉपर तालीम नहीं दी जाती कि उसके बगैर कुछ भी करना नामुमकिन है। आप थोड़ा सा इसको यहाँ से स्टार्ट करें कि इसकी अहमियत एक ईमानदार की ज़िंदगी में कैसी है और फिर हम इस आगे बढ़ेंगे। आमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर राउफ, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस प्लेटफार्म के लिए, जेसी टीवी का जो प्लेटफार्म है और ये जो सीज़न ख़ास तौर पर होली स्पिरिट के लिए है। मैं कई सालों से अपने चर्च को ये तालीम दे रहा हूँ कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। तो उनको क्योंकि मैंने बता दिया हुआ है कि सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, वो है होली स्पिरिट। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसे बाप ने बेटे के ज़रिए से जो प्रॉमिस किया और बेटे ने कहा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार देगा। जब आप ग्रीक टेक्स्ट में देखते हैं, इसका मतलब है सेम लाइक मी। सेम लाइक मी, जैसे खुदावंद यीशु लोगों के लिए, उनकी तालीम के लिए, हीलिंग के लिए, मिरेकल्स के लिए, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए उनका मददगार था। उसी तरह से रूह कुदस भी है। तो ये रूह कुदस की इम्पोर्टेंस है जो कि हर बिलीवर की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली, जैसा भी इंट्रो में आपने बता दिया कि बहुत से चर्चेस रूह कुदस की अहमियत को हाईलाइट नहीं करते। अदम मार्फत चर्च के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, ख़तरनाक है। और बहुत से लोग तो रूह कुदस की बाकायदा मुखालफत करते हैं। अपने परसेप्शन, अपना एजेंडा, अपनी लाइल्मी, कोताही या जैसे भी है। लेकिन
چرچ کے لیے روح القدس کی اہمیت جاننا بہت ضروری ہے. جیسے اعمال 1:8 میں ہے, یہ خدا یسوع نے پرامس کیا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور تم یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اہمیت ہو نہیں سکتی کہ اس کے بغیر نہ گواہی ہے, اس کے بغیر نہ چرچ امپاورمنٹ کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے, اور روح القدس کی قدرت کو جانے بغیر نہ گاسپل کا کام ہو سکتا ہے, اور نہ لوگوں کی برکت اور نہ لوگوں کو آپ اکوپ اور ٹرین کر سکتے ہیں. چرچ کے لیے, بلیورز کے لیے, لیڈرز کے لیے روح القدس کی اہمیت اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی بیٹے کی ہے اور جتنی باپ کی ہے. صاحب ادھر بڑا اہم ایک سوال اٹھتا ہے جب جی جی. کوئی شخص گو کہ وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہی یسوع کو قبول کرتا ہے, روح القدس اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ یسوع تک پہنچے اور وہ اسے نجات دہندہ قبول کرتا ہے, بپتسمہ لے لیتا ہے, اینڈ موسٹ آف دا پیپل اسٹاپ دیئر. جی وہ کہتے ہیں بس ہو گیا کام, نو نیڈ اینی تھنگ, ناؤ چرچ گو اور ہم سیکھیں گے, ڈسائپلشپ میں آ جائیں گے, جی جی. اور اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, پاک روحوں میں ساتھ ہی مل گیا ہوا. کیا آپ سوچتے ہیں کہ صرف یہاں تک محدود رہنے سے ہم بلوغت کی طرف جا سکتے ہیں, یا ہم ایک میچور مسیحی بن سکتے ہیں, یا ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر جو ہے جو چیلنجز آتے ہیں اس کو بائی آور سیلف ہم انہیں جو ہے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ پائی صاحب جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ یہ پرومسڈ ہے. دوسری بات, جب ہم یوحنا کی انجیل کا 14واں باب دیکھتے ہیں تو 14ویں باب میں اسی آیت سے آگے پڑھوں گا. یہ 14واں باب اور 16ویں آیت ہے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. اب یہ ابد تک ہے. بہت سے لوگ جو روح القدس کی قدرت کو ایز اے پرسن نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ روح القدس جب ہم نے یسوع کو قبول کیا مل گیا, دیٹس اٹ. نو, کہانی کا آغاز یہیں سے شروع ہوتا ہے. روح القدس موٹیویٹ کرتا ہے, کنونس کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, وہ مسیح تک لاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا یسوع نے کہا وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی, تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. اٹس اے فیوچر. اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ روح زمین پر ہیں, ایک بلیور کی ڈیلی ضرورت ہے کہ روح القدس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو. اندر بھی ہے, ساتھ بھی ہے, اوپر بھی ہے, ان تینوں حالتوں میں. تو سٹوری اینڈ نہیں ہوتی یہاں پہ, بلکہ شروع ہوتی ہے. ابھی صحیح لائف تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ عدن میں پہنچتے ہیں تو خدا نے آدم کو بنایا مٹی سے, لیکن آدم اس وقت تک موو نہیں کرتا جب تک روح اس میں پھونکا نہیں گیا. جب خدا نے اس کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا, اس کے بعد وہ موو کرتا ہے, اس کے بعد وہ چلتا ہے, پھرتا ہے, باتیں کرتا ہے, سنتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایمانداروں کے لیے ہے. جب ہم نئے عہد نامے میں پہنچتے ہیں, اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو یسوع نے چرچ کی بنیاد تو رکھ دی ہے, لیکن جب روح پھونکا گیا ہے, جب روح القدس ان کو ملا ہے, تو یہ موومنٹ ہے, یہ ہلچل ہے, یہ چلنا پھرنا, انجیل سنانا, کروسیڈ کرنا, یہ سارا کچھ اس کے بعد ہی ہے. سمجھ کہ باڈی میں جان روح القدس کی قدرت سے ہوئی. آپ بڑا خوبصورت ایک بات آپ نے کہی کہ آج بھی لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ روح القدس ایک قدرت کا نام نہیں ہے, روح القدس ایک پرسن ہے. تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا, کیونکہ آج بھی کہتے ہو انرجی ہے, وہ جی ایک قوت ہے, بس وہ ایک پاور ہے, دیٹس اٹ. nobody recognize کہ وہ ایک پرسن ہے اور تثلیث کا تیسرا قانون ہے. جی, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کی مدد کے لیے. ہاں جی, بھائی صاحب ایسے ہے کہ ٹرائی یونٹی کا ورڈ ان دنوں میں
ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, किसी ज़माने में हम ट्रिनिटी करते थे, लेकिन अभी ट्राई यूनिटी। इसका मतलब है बाप की अपनी हैसियत है, बेटे की अपनी हैसियत है, रूहुल कुद्दस की अपनी हैसियत है। ये अलग अलग भी हमें नज़र आते हैं और ये इकट्ठे भी नज़र आते हैं। जिन्होंने निगेट करना है, जो इनकार करते हैं, वो तरह तरह के जवाब पेश करते हैं, क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये नज़र आता है अपने कामों से, मिरेकल से, हीलिंग से, ईमानदारों की ज़िंदगी में जो फ्रूट है उससे पता चलता है कि रूहुल कुद्दस उनके अंदर है और रूहुल कुद्दस उनको इस्तेमाल कर रहा है। तीनों अलग भी हैं और तीनों एक भी हैं। डीएटी के लिहाज से जब आप इसको देखते हैं, बाप और बेटा और रूहुल कुद्दस, इन तीनों का अलग अलग वजूद मौजूद है और ये अज़ल से हैं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। बाद दफ़ा जब हम छोटे होते तो हमें ये बताया जाता है बाप का ज़माना, बेटे का ज़माना, रूहुल कुद्दस का ज़माना। तो मैं तो वैसे इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ बाप का, बेटे का, रूहुल कुद्दस का ज़माना आप ज़मानों में कैद कर ही नहीं सकते। ये अलग बात है कि एक दौर था जब खुदा ने बेटे को भेजा, उसके बाद बेटे ने कहा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा और रूहुल कुद्दस। इसका मतलब है कि इन फेजेस में हमें देखना यह है कि खुदा ने कितना बड़ा काम किया है, बेटे ने किस तरह से काम किया है, और फिर रूहुल कुद्दस। अभी जिस ज़माना में हम गुजर रहे हैं, ये रूहुल कुद्दस की कुदरत का ज़माना है, क्योंकि बेटे ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, रूहुल कुद्दस को भेजा। जब उसने ये कहा कि सेम लाइक मी, तो इसका मतलब यह है हमें इसको जानना है कि अगर वो कुदरत वाला है, वो खुदा की तरह से है, तो रूहुल कुद्दस भी उसी तरह से है। आज चर्च को अंडरस्टैंड करना है कि रूहुल कुद्दस महज एक आम कुव्वत नहीं है या नादीदनी कुव्वत नहीं है, बल्कि ट्रिनिटी का या ट्राई यूनिटी का एक हिस्सा है, अकनूम है, जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। मतलब इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि दौर है, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि खुदा कोई बहरूपिया है जो हर दौर में अपनी शेप चेंज करता है। तो फिर तो हम हिंदू मिथोलॉजी को भी फिर हम मानना शुरू कर देंगे। वो भी कहते हैं अवतार होते हैं, और अवतार है, एक ही खुदा है, उसके डिफरेंट अवतार। तो ये जो हमारी थियोलॉजी है या हम इसे क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन, उसमें तो इसका तस्वर नहीं है जी। उसमें तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, जैसे आपने कहा ट्राई यूनिटी है। जी जी। एंड दे आर सेम, दे हैव द सेम अथॉरिटी, सेम पावर, एवरीथिंग इज सेम, एंड दे वर्क टुगेदर, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिश्चियनिटी। जी बिल्कुल। और हमें भी खुदावन ने ये फजल किया है कि हम भी रूहुल कुद्दस के साथ मिलकर काम करें। रूहुल कुद्दस के बगैर काम नामुमकिन है, नामुमकिन। अगर कोई खिदमत में शख्स है, रूहुल कुद्दस नहीं है उसके पास, तो वो काम नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे फाइनेंसेस इकट्ठे करते हैं, रिसोर्स करते हैं, और वो काम करना शुरू कर देते हैं। एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योर जो है वो तो काम कर सकते हैं डिफरेंट वे से, लेकिन एक खिदमत जो है वो नामुमकिन है ऐसे ही रूहुल कुद्दस के बगैर। ऐसे। क्या आप कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से कि रूहुल कुद्दस के बगैर जो है खिदमत नामुकम्मल है? मैं एग्जांपल दूंगा जॉन हाइट की। जब वो अमेरिका से सियालकोट पहुंचा, तो किसी ने रास्ते में पूछा कि तू खिदमत के लिए जा रहा है, तो तेरे पास रूहुल कुद्दस है? तो उसने जवाब दिया कि रूहुल कुद्दस मेरे साथ है। कहते हैं नहीं, उस तरह से नहीं जिस तरह से अमाल की किताब में लिखा है। और फिर जब हम देखते हैं कि यही वो शख्स है जिसको रूहुल कुद्दस की कुदरत अपनी लपेट में लेती है, और यही वो शख्स है जिसने कहा था कि खुदावन रूहें भेज वरना मैं मर जाऊंगा। हमारा हमसाया मुल्क की एक एग्जांपल है। वहाँ एक शख्स हैं, उन्होंने कुछ 17 ईयर खिदमत की। डेली वो जाता, खिदमत करके वापस आ जाता, डेली जाता, खिदमत करके वापस आता। एक शख्स ने भी रूहुल कुद्दस को कबूल नहीं किया, एक शख्स ने भी खुदा को कबूल नहीं किया। बड़ी उसने तालीम अपने तरीके से अच्छे तरीके से जी की, लेकिन वापस आया। 17 सालों के बाद वो खुदा के हजूर बैठता है, कहते हैं कि क्या तूने मुझे भेजा है इस मुल्क में मनादी के लिए?
کیا وجہ ہے کہ کیوں لوگ تجھے قبول نہیں کر رہے؟ میں روح القدس کی منادی کرتا ہوں، میں بیٹے کے بارے میں کہتا ہوں. تو خدا نے اس کو کہا کہ ادھر بیٹھ جا، ویٹ کر، تجھے روح القدس کی خاص قدرت کی ضرورت ہے. جس طرح سے اعمال کی کتاب میں وہ بیٹھا، کچھ دن دعا میں بیٹھا، خدا نے اس کو روح القدس کی قدرت سے بھر دیا، اور ویری نیکسٹ ڈے جب وہ گیا تو پورا گاؤں جو ہے وہ مسیح کو قبول کر لیتا. 17 سال ایک سائڈ پر ہیں. جو وہ تعلیم دیتا تھا وہ بائبل میں سے دیتا تھا، لیکن جب روح القدس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جب اس نے پریچ کیا تو پورے کا پورا گاؤں خدا میں یسوع کو قبول کر لیتا ہے. سو آپ اعمال کی کتاب کو دیکھ لیجئے، شاگرد تو وہی ہیں جو پہلے خدا میں یسوع کے ساتھ تھے. بیسٹ یونیورسٹی، بیسٹ انسٹیٹیوٹ، بیسٹ ٹیچر، بیسٹ پروفٹ. لیکن اگر شاگردوں کو روح القدس کی ضرورت تھی کیونکہ انہوں نے آگے انجیل کا کام کرنا تھا، تو جب روح القدس ان کو ملا ہے تو ویری فرسٹ ہے اٹس اے میریکل کہ 3000 لوگ ایک ہی دن میں خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں. جماعت تو 120 کی ہے. اور جب آپ پرانے عہد نامہ میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 3000 لوگ جو ہیں، جب موسیٰ پہاڑ پر ہے تو 3000 لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. یہاں پر جو 3000 لوگ ہیں وہ مسیح کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے زندگی میں آ جاتے ہیں. اور یہی روح القدس کا کام ہے، یہی روح القدس کی اہمیت ہے کہ یہ ڈیڈ کو لیونگ میں چینج کرنے کی قدرت رکھتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں، ماہی گیر ہیں، رہے وہ اسی طرح سے، ان کا سکل ختم نہیں ہوا. جب یسوع زندہ ہوا پھر بھی وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے، سکل ان کے پاس موجود ہے. لیکن خدا میں یسوع نے مرکز 1:17 میں کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا. اب کس طرح سے؟ یہی وہ شخص ہیں جو پطرس مچھلیاں جب پکڑتا ہے، جب تک وہ پانی میں ہے تو زندہ ہے، باہر نکالتا ہے تو وہ مردہ ہے. سکل اس کا یہی ہے. اب جب وہ آدمگیر بن گیا تو مردہ لوگوں کو نکالتا ہے، مسیح میں لے کر آتا ہے تو لوگ زندہ ہو جاتے ہیں. مچھلیاں زندہ مر جاتی ہیں، لیکن انسان جو موت میں ہیں ان کو وہ زندگی کا پیغام دیتا ہے اور وہ زندگی میں لے آتا ہے. یہ روح القدس کی قدرت سے، یہ ہماری اپنی اسٹریٹجی سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی لیاقت سے، ہماری اپنی ڈگری سے نہیں ہے، بلکہ یہ روح القدس کی قدرت سے ہے. بس اب ایک عام شخص جب وہ ایک بوجھ محسوس کرتا ہے کہ اسے بھی خدمت کرنی چاہیے اور وہ خداوند سے التجا کرتا ہے، واٹ ڈو یو تھنک واٹ از دا پروسیس آف گیٹنگ دا ہولی اسپرٹ، اور کیسے وہ اس قدرت کو حاصل کرتا ہے اور پھر کیسے وہ خدمت میں آتا ہے؟ بیکاز یہ سوال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج میں بہت زیادہ ایسے خادموں کو جن کا خدمت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہ کبھی خادم تھے، وہ فار سم ریزنز دے آر ان دا منسٹری، جی، بٹ دے آر ناٹ دا کالڈ، جو چوزن ہے. تو کیا پروسیس کیا ہے؟ آج کی نوجوان نسل بھی جاننا چاہتی کہ کیسے ہم روح القدس کو حاصل کریں تاکہ وہ ہماری پرسنل لائف کے اندر بھی اپنا جو ہے وہ امپیکٹ دے اور ہماری کوپریٹ لائف کے اندر بھی امپیکٹ دے. ایون یو آر ناٹ ڈوئنگ منسٹری بٹ یو آر ڈوئنگ سم جاب، یو کین ڈو سم بزنس، ایوری تھنگ، بٹ وین ہولی اسپرٹ از ود یو دیر از اے امپیکٹ ان ایوری تھنگ. بالکل ٹھیک ہے. میں بلاوے کی طرف سے بات کروں گا. یوحنا کی انجیل میں 15ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. نمبر 1 چناؤ، بلاوا اور مقرر کیا. 3 نمبر پر تاکہ تم پھل لاؤ. 4 نمبر پہ اور تمہارا پھل قائم رہے. یہ 4 سٹیجز ہیں. بلاوا ہے، تقرر ہے اور اسائنمنٹ ہے، اور پھر ایشورنس ہے کہ جو پھل لاؤ گے وہ قائم رہے گا. ایک شخص اگر وہ اپنی لیاقت سے، اپنے طریقے سے یا حادثاتی طور پہ، کچھ لوگ بھائی صاحب حادثاتی طور پہ خدمت میں آ جاتے ہیں، یا
अपनी कन्विक्शन, रूल कुदरत की कन्विक्शन नहीं बल्कि अपनी कन्विक्शन से खिदमत के मैदान में उतरते हैं, बाहर जाने के लिए, अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, या कोई भी एजेंडा हो सकता है, पर्सनल एजेंडा हो सकता है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में बुलावा है वो नाकाम नहीं होंगे। Amen. जब बुलावा है तो तकर्रर खुदा की तरफ से होगा, और जब तकर्रर खुदा की तरफ से होगा तो फ्रूट होगा, जी हाँ। और जब फ्रूट होगा तो फ्रूट कायम रहेगा। ये रूल कुदरत की कुदरत के बगैर हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। जी हाँ। अभी आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले एक मुल्क का, मैं एक शख्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री है, मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, मेल तारी उसका नाम है, उसकी बुक है लाइक अ माइट इवेंट। ये वो शख्स है जो रूल कुदरत की कुदरत से चुना गया और इसने खूब खिदमत की है, और ये वो शख्स है जो पानी के ऊपर भी चला है। और जो व्यूअर्स हैं वो देख इस किताब को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनेट पे बआसानी मिल जाएगी, लाइक अ माइट इवेंट। ये रूल कुदरत की कुदरत के बगैर नहीं हो हो ही नहीं सकता। सकता। मौजज़ात हैं, हीलिंग्स हैं, मनादी का काम है, इट्स नॉट अ जोक। रूल कुदरत जिनको चुन लेता है वो फ्रूटफुल होते हैं, और यही मैं समझता हूँ कि एविडेंस है एक शख्स की खिदमत में बुलावा है या नहीं है। वाह। क्राउड इकट्ठे कर लेना पाए साहब, मैं तो इतना ज़्यादा ना इससे मुतासर नहीं होता कि ये बड़ी बात है। शागिर्दियत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब आप अमाल की किताब में देखते हैं दूसरे बाब में, तो 42वें बाब में लिखा है कि वो रसूलों से तालीम पाने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और रफाकत रखने में मशगूल रहे। तालीम इम्पॉर्टेंट है, और ये रूल कुदरत की कुदरत से ही मुमकिन है कि हम लोगों को इक्विप कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, और उनको फर्म फेथ में हम और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, और ये रूल कुदरत की कुदरत से होगा। इसके बगैर हम मनादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक नौजवान शख्स जो खिदमत में आना चाहता है, उसको ज़रूर है कि वो खुदा के हजूर बैठे। वाह। अगर वो खुदा के हजूर बैठे, खुदा अपने जलाल को जाहिर करे, खुदा का अगर बुलावा होगा तो वो देखेगा कि वो ऑटोमेटिकली खुदा उसको उसकी बढ़ाएगा, नीयत को, हदूद उसके को दिल बढ़ाएगा। देखेगा, उसकी चाहत, उसकी खुदा उनके साथ जो रफाकत है उस जी, पर बिल्कुल। नजर करेगा, ऐसे और ही- वक्त पर उसे सरबुलंद करेगा। और इसका हमें सबूत जो है वो अमाल की किताब में से मिलता है। पहले बाब की 8वीं आयत से पहले जब 4थी आयत से आनवर्ड आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये पता चल शागिर्द ठहरे हुए थे, क्योंकि एक बिग असाइनमेंट है। आज लोग दो तरह के सर्कल हैं भाई साहब, एक है सर्कल ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी दुनिया तक तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रहते उधर छोटे दायरे के अंदर ही है, जो सर्कल ऑफ इंटरेस्ट है। उसकी रीज़न है रूल कुदरत की कुदरत। अगर रूल कुदरत की कुदरत होगी तो आप वाकई उन जगहों पर भी पहुंचेंगे जो आपके तसव्वुर में नहीं, और रूल कुदरत आपको लेकर जाएगा। आपकी बाउंड्रीज खोल जाएंगी, दरवाजे खोल जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जब एक दरवाज़ा आपके लिए खुला है तो बाकी दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलते चले जाएंगे, और वो खुदा यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास सब इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, दिल नहीं कर रहा कि यहाँ पे ब्रेक ले लें, लेकिन मुझे कहा गया कि यहाँ पर एक ब्रेक ले लें जी। और उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाखरू अगर आपके पास है, देन इट हैज़ सो मैनी एट्रीब्यूट्स जी बिल्कुल। दैट नीड टू शो फ्रॉम यू। उसके ऊपर हम बात करेंगे सेकंड सेशन। दोस्तों एक खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं। हमारे पास एक बड़े खूबसूरत गॉस्पल सिंगर मौजूद है जिनकी मधुर आवाज़ में आप सॉन्ग सुनेंगे, और इस सॉन्ग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बल्कि जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के ऊपर ये मौजूद होगा। जो प्रोग्राम हम यूट्यूब पे रखेंगे, वहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, JCTV पाक, और वहाँ से जाके इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब ये खूबसूरत गीत आपकी भरपूर तालियों में। स्टे ट्यून्ड विद जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न।
दे उरा मैं तां यसू नूं वेखना छूलवा पल्ला मत्था यसू नूं टेकना छूलवा पल्ला मत्था यसू नूं टेकना छड्ड दे उरा मैं तां यसू नूं वेखना पल विच तो देंदा ए सुनिया मैं यसू खाने आनू देंदा ए रोगियां दे रोग पल विच तो देंदा ए रोगियां दे रोग पल विच तो देंदा ए सजदा करा मैं रज रज के वेखना सजदा करा मैं रज रज के वेखना छूलवा पल्ला मत्था यसू नूं टेकना छूलवा पल्ला मत्था यसू नूं टेकना छड्ड दे उरा मैं तां यसू नूं वेखना चले हवा मीनू थमाया सी मार के आवाज मरे लाजर नू उठाया सी पानी उते चले हवा मीनू थमाया सी मार के आवाज मरे लाजर नू उठाया सी मार के आवाज मरे लाजर नू उठाया सी जोड़दा नसीब साडे अपने लेखना जोड़दा नसीब साडे अपने लेखना छूलवा पल्ला मत्था यसू नूं टेकना छूलवा पल्ला मत्था यसू नूं टेकना छड्ड दे उरा मैं तां यसू नूं वेखना आसमानी भेद खोल खोल समझांदा है अपने हथी भुखियां नू खवांदा है आसमानी भेद खोल खोल समझांदा है आसमानी भेद खोल खोल समझांदा है सीस नवां मत्था यसू नूं टेकना सीस नवां मत्था यसू नूं टेकना छूलवा पल्ला मत्था यसू नूं टेकना छूलवा पल्ला मत्था यसू नूं टेकना छड्ड दे उरा मैं तां यसू नूं वेखना जलाली चेहरा वाद आफताब तो सिफता बयान कियो वाद ने हिसाब तो उसदा जलाली चेहरा वाद आफताब तो सिफता बयान कियो वाद ने हिसाब तो सिफता बयान कियो वाद ने हिसाब तो लिखे सुनाम मेरा हाथ ते में खड़ा लिखे सुनाम मेरा हाथ ते में खड़ा शूलम पल्ला मथा यसू नू टेकना शूलम
ਲਵਾਂ ਪੱਲਾ ਮੱਥਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ वेलकम बैक दोस्तों, जिसका इस टेलीविजन का एक खूबसूरत प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, जिसका 12वां सीजन जो है वो जारी है। और इस वक्त मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर एल्विन जॉन मौजूद है। बड़ी खूबसूरत बातें हम सीख रहे हैं पाकरू के हवाले से, उसकी अहमियत, और हर जगह पर, हर मोड़ में, हर कदम पर हमें उसकी ज़रूरत है। इसलिए यीशु ने कहा ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, और शागिर्द जो है वो ठहरे रहे और इंतज़ार करते रहे, और रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और उन्होंने कुव्वत पाई और वो पूरी दुनिया तक पहुंच गए। और पूरी दुनिया पहली सदी ईस्वी के अंदर कहा जाता है कि वो मसीह को कबूल कर चुकी थी, मेजॉरिटी मसीह को कबूल कर चुकी थी। तो अगर रूह कुदस नहीं है तो मुनादी भी नहीं है, अगर रूह कुदस नहीं है तो मिरेकल्स भी नहीं है, अगर रूह कुदस नहीं है तो मिनिस्ट्री भी नहीं है। इसकी अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटीज़ ऑफ गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, यानी रूह कुदस के जो फल है, रूह कुदस का जो फल है या उसकी नेमतें हैं, उसकी डाइवर्सिटीज़ क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या तासीरें मौजूद है, क्योंकि इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद है, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, गिफ्ट्स पे तो सारे बात करते हैं, जी जी, लेकिन गिफ्ट्स की डाइवर्सिटीज़ के ऊपर बहुत कम बात की जाती है। पहले तो ये बताएं कि डाइवर्सिटीज़ क्या हैं, इसका ख़ास तौर पर जिक्र जो किया गया है ग्रंथियों के अंदर, तो उसकी अहमियत क्या है? थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक। और चर्च को और लीडर्स को रूह कुदस को अच्छे तरीक़ा से समझना, जानना, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो रोल है, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ग्रंथियों के खत का जो 12वां बाब है, इसमें हमें जिक्र मिलता है। 12वें बाब में हमें 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट मिलते हैं। और फिर 13वां बाब जो है, ये लव चैप्टर आ गया, मोहब्बत का चैप्टर। 14वें बाब में इन्हीं गिफ्ट्स की जो तफसीर है उसका हमें जिक्र मिलता है, यानी जो ऑपरेशन है वो कैसे होगा। Praise the Lord. जब आप ऑपरेशन को देखते हैं, ऑपरेशन जो है एक तो पर्सनल है, हमारा अंदर, यानी रूह कुदस आपके बातन को, अंदर को तब्दील करता है। पहले नंबर पर वो कन्विक्शन देता है, दूसरे नंबर पर ट्रांसफॉर्मेशन देता है। वाह वाह, ट्रांसफॉर्मेशन अंदरूनी मामला है। आज लोग इंफॉर्मेशन के बलबूते पे पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इंफॉर्मेशन से बढ़कर है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के ये रूह कुदस की कुदरत के अलावा और कोई तरीका या और कोई कुव्वत हो ही नहीं सकती। वाह, ब्यूटीफुल। जब हम डाइवर्सिटी को देखते हैं तो इन नेमतों को हम देखते हैं कि ये जुदा जुदा अलग अलग काम करती हुई नज़र आती हैं। जैसे से बाप है, बेटा है, रूह कुदस है, तो ये तासीरें हैं। जैसे कि ग्रंथियों के खत में 12वें बाब के जब हम इस हिस्सा को देखते हैं, 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको जो चाहता है बांटता है। सो JCTV के देखने वालों को मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये जो 9 गिफ्ट्स हैं, असल में ये 3 पैकेट्स हैं। तो इन तीनों पैकेट्स को खोलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम हम किसी और साइड पे ना चले जाएं। मैं सिर्फ मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि ये 3 पैकेट जो है, ये 3 ग्रुप्स जो है, ये इस तरह से है कि 3 रेविलेशनल गिफ्ट्स हैं, मुकाशफा के। और इनमें एक तो रूह कुदस की कुदरत को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ नॉलेज और डिसर्निंग। जब आप इन तीनों को देखते तो इनको कहते हैं हम रेविलेशनल गिफ्ट्स, ये मुकाशफा ज़ाहिर करते हैं। जब आप इल्मियत का कलाम देखते हैं तो इसका मतलब है माजी या हाल की बातें।
जब आप हिकमत का कलाम देखते हैं तो इसका मतलब है अगली बात है। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, कि वर्ड ऑफ नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन देगा, वर्ड ऑफ विजडम जो है ये आपको गाइडलाइन देगा। तो इसका मतलब है वर्ड ऑफ नॉलेज की भी अहमियत है और वर्ड ऑफ गॉड की, वर्ड की भी, विजडम की भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ डिसर्नमेंट ये बहुत ज़रूरी है कि पता चले, रूहों का इम्तियाज़ जो है पता चले कि किस साइड पे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। इस तरह से पावर गिफ्ट्स हैं, ये रेवलेशन है। पावर गिफ्ट्स जो है उनमें ईमान की नेमत है, इसमें शिफा देने की तौफीक है, इसमें मोजज़ात की कुदरत है, इनको पावर गिफ्ट्स कहते हैं। इससे रूल कुदस की कुदरत ज़ाहिर होती है। पहले पैकेट में रूल कुदस रेवलेशन देता है, यहाँ रूल कुदस की कुदरत ज़ाहिर होती है। अब एक और है जिसको वोकल गिफ्ट्स कहते हैं। वोकल गिफ्ट्स जो है ये शख्सी तजर्बे के लिए, शख्सी ग्रोथ के लिए, शख्सी एम्पावरमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी। यूँ समझ लीजिए कि गेट वे जो है वो यही है, जिसमें गैर ज़ुबानें हैं और गैर ज़बानों का तर्जमा है और नबूवत की नेमत है। जब रूल कुदस की नेमतों को हम देखते हैं तो एक बड़े खुदा के अजीम खादम हुए हैं, उनसे पूछा गया कि आपके पास सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, तो उन्होंने जवाब दिया जी रूल कुदस। तो जब रूल कुदस किसी को मिल जाता है तो नेमतें साथ ही है, ये तो नहीं अकेली की इतनी। हाँ, अब होता क्या है डॉक्टर साहब, हम बाज़ दफ़ा किसी एक हिस्से में ज़्यादा अपने आप को प्रोमिनेंट कर लेते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, तो वो शख्स पे ये कह देता है कि मेरे पास शिफा की नेमत है। हालांकि शिफा की नेमत के लिए अगर गैर ज़ुबाने की नेमतें हैं तो फिर शिफा की नेमतें भी हैं, अगर शिफा की नेमतें हैं तो मौजज़ात की, ये तो इकट्ठी मिल के काम करती हैं। जब हम तशहीरों का जिक्र करते हैं तो हर एक नेमत का जो पैकेट है, ये तीनों जो हैं इनका तरीक़ाकार फ़र्क है और सारी की सारी ज़रूरत है। कोई शख्स किसी एक को ज़्यादा हाईलाइट कर लेता है, हालांकि रूल कुदस जब भी आता है तो फुल पैकेज आता पूरे पैकेज के साथ आता है, तो सारा कुछ तो है मौजूद। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसमें हमने चंद पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं। मैं चाहता हूं कि इन बातों को जान लिया जाए जितना भी हमारे पास टाइम है, कि रूल कुदस के एक्शंस हैं और रोल्स हैं हर शख्स की ज़िंदगी में, डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट रोल्स हैं। मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री की एम्पावरमेंट के लिए हमने पहले हिस्से में ही बात की है, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और ये जो कुव्वत है ये डायनामाइट की तरह से, जैसे डायनामाइट जो है वो फूटता है और फैलता है, इसी तरह से जहाँ रूल कुदस होगा तो ये हर तरफ अपना असर पैदा करती है। जैसे इब्तदाई चर्च में हमने देखा है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ, यरूशलेम से, और पूरी दुनिया में, जैसा अभी आपने बयान किया कि पहली ही सदी में ये दो मच गई थी। बल्कि हमारी ज़ुबान में तो बड़े ज़बरदस्त वर्ड लिखे हैं, खलबली मच गई पूरे इलाके में, यरूशलेम में खलबली मच गई और बहुत से लोग जो हैं, काहनों की जमात जो है इस दीन के तहत हो गई। सो मिनिस्ट्री एम्पावरमेंट के लिए रूल कुदस ज़रूरी है एज अ हेल्पर, जो मैंने पहले इसे में बताया था यूहन्ना 14:16 में कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा और वो अब तक तुम्हारे साथ होगा। दूसरी बात, हर शख्स को रहनुमाई की ज़रूरत है और ये रूल कुदस हमारी रहनुमाई करता है। जब आप यूहन्ना की इंजील 14वां बाब पढ़ते हैं तो 26वें आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इसका मतलब है कि रूल कुदस है जो हमारा हेल्पर है, मददगार है,
मिनिस्ट्री के लिए। दूसरी बात, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये रूल कुदस का काम है, ये रूल कुदस की तासीर है कि रूल कुदस जो है हमारी जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। इंफॉर्मेशन से बढ़कर कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है। आज मैं समझता हूं चर्च को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है ताकि चर्च इस बात को अंडरस्टैंड करे। जिस कदर ज्यादा एक शख्स रूह कुदस की कुदरत में गहरा होता चला जाएगा, वो अपना जोर नहीं लगाएगा, रूह कुदस के बहाव में वो बहेगा। मुझे हिजकिय्याह का ज़माना याद आता है कि जब उसको कहा कि पानी में चल, तो पहले तो पानी टखनों तक था, उस वक्त ज़्यादा बॉडी बाहर है तो बंदा अपना जोर ज़्यादा लगाता है, घुटनों तक आ गया, उस वक्त भी चलना आसान है। फिर कमर तक आ गया तो पानी में चलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन एक चौथा लेवल आ गया कि जब पानी जो है वो सर पर से गुजर गया, तो ये वो लेवल है जब बंदा तैरता है। जब एक बंदा रूह कुदस की कुदरत में आ जाता है, रूह कुदस की गिरफ्त में आ जाता है, तो फिर वो अपना जोर नहीं, फिर रूह कुदस अपनी कुदरत को जाहिर करता है। और इसलिए रूह कुदस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक शख्स में, उसकी इंडिकेशन होनी चाहिए। और इंडिकेशन जो है वो फ्रूट है। वो गलतियों के खाते में बड़ा पॉपुलर वाला है 5वें बाब में जब हम पढ़ते हैं, तो जिस्म के काम भी हैं और रूह का भी काम है, और रूह का फल हमें नज़र आता है जो अक्सर हम कहते हैं कि 9 फ्रूट्स हैं, असल में ये स्पिरिट का फ्रूट है। यानी रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। अगर एक शख्स ये कहता है कि मुझ में रूह कुदस है या रूह कुदस मुझे इस्तेमाल करता है, उसमें अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो फ्रूट चेक कीजिए। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड अ ट्री इज नोन बाय द फ्रूट। एक ईमानदार की जिंदगी में जो फ्रूट है उसे पता चलेगा कि वो किस कदर रूह कुदस की कुदरत में बैठा है। एक और बात ट्रांसफॉर्मेशन के तलक से कि रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में जो काम करता है वो है रिन्यूअल, नया बना देता है। वैसे अंग्रेज़ ने तो ये कह दिया है ना, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो मैं वैसे ये समझता हूँ कि जब रूह कुदस की कुदरत से एक शख्स नया बन जाता है तो नेचर चेंज हो जाती है। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर ना तो सज़ा का हुक्म है और वो नए मखलूक भी हैं। हम नए मखलूक बन जाते हैं असर नौ। निकोदेमस की मिसाल सबको याद है कि खुदा यीशु ने उसको यही तो कहा था, हालांकि वो टीचर बनता है, बहस बासा ठीक कर रहा है, लेकिन खुदा यीशु ने कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। तीतस के खातों में एक रेफरेंस रखना चाहूँगा, 3 बाब है उसकी 5वीं आयत। तो उसने हमें निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। रूह कुदस ट्रांसफॉर्म कर देता है और रूह कुदस ही है जो हमें इस तजर्बे में, सैंक्टिफिकेशन के तजर्बे में और फिर राइचियसनेस के तजर्बे में गुजारता है, क्योंकि रूह कुदस है जो हर शख्स की ज़रूरत है। एक और बात भाई साहब मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि रूह कुदस के गिफ्ट्स की बात हुई, और वो है सुपरनैचुरल जो गिफ्ट्स हैं। जब आप इनको गिफ्ट्स कहते हैं तो इसमें आपकी मेहनत नहीं है, गिफ्ट्स खुदा की अता इनाम है। जी, ये इनाम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप मेहनत करते हैं और फिर आपको कुछ मिलता है, उनको रिवार्ड कहा जाता है। निजात जो है ये रिवार्ड नहीं है, निजात जो है ये रूह कुदस की कुदरत से, खुदावंद यीशु की तरफ से ये बख्शिश है। इसको अर्न नहीं किया जा सकता, इसमें कर्मा का कोई रोल नहीं है कि कर्मों से निजात नहीं है। यू आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ।
हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि सुपर नेचुरल जो गिफ्ट्स हैं, जो ग्रंथियों के खत में हमें मिलते हैं, 9 गिफ्ट जो हैं, और इनकी तस्वीरें हर एक की अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पर गवाही देने के लिए रूह कुदस की कुदरत हर बिलीवर को चाहिए। अगर अमाल 1:8 हम मरकजी तौर पर अपने अंदर बिठा लें तो मैं समझता हूँ रूह कुदस की कुदरत से हम मौसर गवाह होंगे। कुछ तो कहते हैं हम यहोवा के गवाह, लेकिन हम कहते हैं कि हम यीशु के गवाह हैं। हमने रूह कुदस की कुदरत से ये काम करना है और लोगों तक पहुंचना है। ये सारा कुछ रूह कुदस की कुदरत से है। यही तस्वीरें हैं, यही डाइवर्सिटी है कि रूह कुदस अपने आप को साबित करने के लिए इंसानों को, बिलीवर्स को, लीडर्स को, पासबानों को अपने तरीका से इस्तेमाल करता है। बड़ी खूबसूरत बात जो आपने, जो मैंने कंक्लूड किया आपकी सारी टॉक से अबाउट द डाइवर्सिटी। द फर्स्ट डाइवर्सिटी एंड द ग्रेटर डाइवर्सिटी इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आमीन। उसके बगैर गिफ्ट्स नहीं काम करेंगे, नहीं करते ना। अगर फल ही नहीं है तो गिफ्ट्स कैसे काम करेंगे? गिफ्ट कैसे? लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को, अहमियत को नहीं जानते। लेकिन जो आपने बात की, ये मैं कहता हूँ कि ये सोने से भी ज़्यादा कीमती बात है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ही रूह कुदस जाग गया। जी बिल्कुल। और अगर वो ट्रांसफॉर्म ना होते, हालांकि सारी 120 की जमात सेव्ड थी, जी जी, बैप्टाइज थी, जी बिल्कुल। यीशु मसीह से पर्सनल एक जानते थे यीशु, ऐसे ही उसके कामों को देखा था, सब कुछ मौजूद था। लेकिन फिर भी यीशु ने कहा कि अभी नहीं, ठहरे रहो, बिल्कुल, वेट द ब्यूटी of God. You have to experience, you already experienced me, now you have to experience Holy Spirit. Holy Spirit. You already experienced our Father. He's been with you जी all 4,000 years and you experience me. 3.5 साल यीशु की खिदमत जी। कुदरत से भरी। Now you have to experience Holy Spirit. Yeah. और ट्रांसफॉर्म करके जब उनको भेजा तो वो बस एक एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा बड़ी बिल्कुल, कुदरत बिल्कुल। से फैल गई और उनकी ज़िंदगियां ना सिर्फ तब्दील हुई, बल्कि सिर्फ यूहन्ना है जिसने शहादत नहीं ली, बाकी सारे शहीद हो गए। और उन्होंने कहा कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। जी। वक्त के मुताबिक तब्दीली नहीं उसमें आई, बल्कि उन्होंने अपने आप को मसीह के मानद बना लिया और मसीह की तरह जान दे दी लोगों के लिए, ताकि ये खुशखबरी फैल सके। थैंक यू वेरी मच पास्टर, दैट इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यू हैव गिवन अस टुडे। ट्रांसफॉर्मेशन से बड़ी बात कोई नहीं है। Amen. और इसको लेकर चलने की ज़रूरत है। दोस्तों, पास्टर एल्विन जॉन जो बड़े अजीम खादम हैं, टीचर हैं, बड़ी सादगी से और बड़े ही सलीस अंदाज में जो कंक्लूजन दिया है वो ये है, रूह कुदस की डाइवर्सिटीज़ के अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो रूह कुदस इंसानों को ट्रांसफॉर्म यानी तब्दील कर देता है, नया बना देता है। आप कहते हैं डीएनए चेंज नहीं होते, आप बड़े खुश होते हैं हमारे बाप दादा ये थे, हमारे कास्ट ये है। दिस इज नॉट होली स्पिरिट। होली स्पिरिट व्हेन ही विल कम, ही विल ट्रांसफॉर्म यू, ही विल गिव यू पावर टू ओनली डू वन थिंग, टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि आप उसके गवाह हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। नए खादमीन के साथ आपसे मुलाकात होगी, नए प्रस्तारों के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जेसी टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें। जेसी टीवी के चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसका इस टेलीविज़न यूट्यूब पर मौजूद है। जेसी टीवी पाक के नाम से हमारी ऐप्स आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप उन ऐप्स को जो है वो डाउनलोड करें और डेली अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को सुनना शुरू करें। हमारे साथ शामिल हो जाएं अंजीर को फैलाने में, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।